सूडान उत्तरी अफ्रीका का एक देश 12 दिन हो चुके हैं, बवाल जारी है और इस पूरे गृह युद्ध की स्थिति में सूडान जल रहा है। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ऑपरेशन कावेरी भारत की तरफ से शुरू कर दिया गया है और ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों को, भारतीय लोगों को जो वहां फंसे हुए हैं, वहां से निकाला जा रहा है। एयरपोर्ट पर जत्थे पर जत्था पहुंच रहा है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद लोगों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे जो इसमें सकारात्मक चीज है वो ये कि अभी तक इस पूरे इवैक्यूएशन के लिए भारत अपने सहयोगी देशों पर निर्भर था, लेकिन अब पोर्ट सूडान तक अपने पोत भारत ने तैनात कर दिए। सूडान में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है। सूडान में 3,500 भारतीय और 1,000 भारतीय मूल के नागरिक थे, जिनमें से करीब 1,100 भारतीय रेस्क्यू किए जा चुके हैं। सूडान में 72 घंटे का सीज फायर हुआ है और इस दौरान ज्यादातर भारतीय सऊदी अरब के जेद्दाह लाए जा चुके हैं, जहां से अलग अलग फ्लाइट्स में लोग भारत वापस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की हमको बहुत बढ़िया सहायता मिली, एमबेसी की भी मिली, फिर बाद में नेवी की, फिर यहाँ लाने के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी बहुत हुआ था। बम गिर रहे हैं और लोग गोलियां तो ऐसे चला रहे हैं जैसे कि दिवाली के पटाखे चल रहे हो वहाँ पे। बहुत गोलाबारी, खाने पीने का कोई सामान नहीं, लूटपाट सब चल रहा है वहाँ। हम लोग को वहाँ की इंडिया एम्बेसी काफी मदद की, जो पोर्ट सूडान ले गई। पोर्ट सूडान से नौसेना, भारतीय सेना की शिप गई, हम लोग को पोर्ट सूडान से जेद्दाह ले गई, फिर जेद्दाह से सऊदी अरब का इंडिया गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी मदद मिला बहुत अच्छा मिला हम लोग। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की निगरानी में ये ऑपरेशन कावेरी चल रहा है, जिसकी बागडोर जेद्दाह में मौजूद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन संभाल रहे हैं। Last 3 days I am here and it is good to see you coming back from Sudan. Now here our embassy with the ambassador has made all arrangements for your transit here. विदेश सचिव मोहन क्वात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन कावेरी अभियान के बारे में जानकारी दी और कहा, भारत सरकार सूडान के घटनाक्रम पर नजर रखे है और भारतीयों को सुरक्षित निकालने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। External Affairs set up a 24/7 control room up on the 3rd floor of this building. That control room continues to run 24/7 and will continue to do so till we have overcome the current situation and resolved it fully. सूडान से पहले बैच में 278 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। दूसरे और तीसरे में 121 और 135 लोगों को निकाला गया। चौथे और पांचवें बैच में 136 और 297 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। गुरुवार सुबह छठे बैच में 128 लोगों को सूडान से जेद्दाह लाया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑपरेशन कावेरी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध की तरह इस बार भी भारतीय सुरक्षित वापस आ रहे हैं। यूक्रेन में भारत के बच्चे फंस गए थे, तब मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात की थी कि हमारे बच्चे तिरंगा लेके निकलेंगे तो युद्ध विराम हो जाए, और हमारे बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी सूडान में जो गृह युद्ध की स्थितियां बनी, उसमें भी हमारे अनेकों भाई बहन फंसे थे, भारतीय चिंतित थे, मध्य प्रदेश के लोग भी थे और लगातार हम भी सक्रिय थे उनको सुरक्षित निकाल के लाने के प्रयासों में। प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद। फंसे हुए लोग अब सकुशल भारत लौट रहे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने केंद्र सरकार से सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर चर्चा की थी। इसके बाद गुजरात के 38 लोग आ चुके हैं। राजस्थान के 29 लोग भी बीती रात इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां राजस्थान सरकार के अफसरों ने उनकी आगवानी की। सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूह के बीच पिछले 12 दिनों से भीषण लड़ाई जारी है। लड़ाई में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों और उनके परिजनों के लिए ऑपरेशन कावेरी राहत की सांस लेकर आया है।
जो लड़ाई है सेना और पैरामिलिट्री के बीच, इन सब के बीच कहीं ना कहीं हर देश के नागरिक फंसे हुए हैं और ऐसे में हर देश अपने अपने युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले को बारीकी से देख रहे हैं। न केवल इतना ही, खुद राज्य मंत्री भी इस पूरे मुद्दे पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और जेद्दा एयरपोर्ट पर वी मुरलीधरन भी मौजूद हैं लगातार, जो इस पूरे ऑपरेशन यानी कावेरी को सही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, भारत एक्सप्रेस।